हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं आज और एक नोटिफिकेशन के साथ, जिसमें आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से डिस्कस ये करेंगे कि हम लोग की तैयारी की स्ट्रेटजी वगैरह क्या थी, हम लोगों ने किस तरीके से तैयारी की। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम और जावेद भाई हम लोग की किस तरीके से रणनीति थी तैयारी की, किस तरीके से तैयारी की है कि हम आज इंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किए और आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसी सब बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग जावेद भाई से भी आपको मिलाते हैं और दोनों हम लोग साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे। तो आइए जावेद भाई, तो एक एक करके सबसे पहले देखिए, चलिए आज जावेद भाई का परिचय में आप लोगों को तो हालांकि मिल चुका है, बट फिर भी एक ले लीजिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फैमिली। और आज हमारी जो बात होने वाली है वो इसी से रिलेटेड होगी कि हम आखिर प्रिपरेशन कैसे करें ताकि अच्छे से अपनी यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट वगैरह ले लें, एडमिशन वगैरह ले लें। तो हमारी वही रणनीति होगी कि हम किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें और किस तरह से कहाँ पे जाके कौन कौन सी एरर्स, कौन कौन सी गलतियां हैं, उन सभी गलतियों को अच्छे से रिकॉल करके हम अच्छे से प्रिपेयर हो जाए अपने इंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, ताकि हम जाकर वहाँ पे एक अच्छे से अपनी पेपर को लिख सके और अच्छे से क्वालिफाई कर सके। तो हम आज इन्हीं सारी बातों पे बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले आप लोग के मन में ये डाउट होता होगा कि आखिर हम लोग तैयारी कैसे शुरू करें। हम लोग भी जब वो एग्ज़ाम 12 का दिए थे, उसके बाद रिजल्ट आया, तो कुछ लोग होंगे जो रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे कि रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम लोग तैयारी करेंगे। तो आप लोग गलती कर रहे हैं, उस तरीके से आप लोगों को नहीं करना है। आपने 12 का एग्ज़ाम दे दिया, क्या रैंक आएगा वो आपको खुद पता है, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद आपकी क्या रिजल्ट आने वाली है वो ऑलमोस्ट आपको पता होता है। ठीक है, तो पेपर कैसी गई उसके हिसाब से आप गणना कर लेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग की स्ट्रेटजी ये थी कि एग्ज़ाम देकर आने के बाद हम लोगों ने जिस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना था उसकी में हम लोगों ने सिलेबस निकाली थी। तो आप लोगों के सामने तो अभी मान के चलिए दो ही है मेजर समस्या, एक है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी और दूसरी क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटी। तो स्टेट में ख़ास तौर पे हम लोग पटना यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी की सिलेबस क्या है हमने तो आपको बता दिया, और हम लोग भी उसी समय हम लोग क्या किए थे, पता किए थे कि हाँ सिलेबस क्या है। तो सिलेबस का तो आपको टेंशन है नहीं, सिलेबस हमने आपको बता दिया है। रहा सवाल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और BHU का, तो BHU का अभी इसलिए नहीं बता रहे हैं हम लोग क्योंकि इसमें दिक्कत ये है कि अभी CUCT होने वाला है, यानी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होने वाली है, जिसके माध्यम से सिलेबस क्या होगा उसके बारे में मोटा मोटी हमने आपको बताया था। लेकिन एग्जैक्ट क्या सिलेबस है, टॉपिक वाइज क्या है, ये अभी नहीं बता रहे हैं। वजह ये है कि जैसे BHU तो कंफर्म कर दिया कि CUCT में शामिल होगा, बट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी कोई कंफर्मेशन या कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, जिसकी वजह से नहीं बताया जा रहा है। तो वही आप दो काम कीजिए, पहले आप अपना सिलेबस निकालिए और सिलेबस के अनुसार आगे की जो तैयारी है कैसे होगी, आप हमारे चैनल से अगर जुड़ जाते हैं तो उसी तरीके से हम लोग आपकी तैयारी को कराते रहेंगे। तो चलिए जावेद भाई से कुछ बातें करिए आप लोग। सबसे पहले बात आती है कि CUCT होता है तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, हमें क्या प्लान रहना चाहिए कि हम CUCT को क्वालिफाई कर लें। तो सबसे पहले कि हमको ये देखना होगा कि हम किस चैनल से इनरोलमेंट ले रहे हैं। आप अगर CUCT के लिए सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको पूरा समय देना पड़ेगा, उस पर पूरी अच्छे से गाइडेंस देना पड़ेगा, पूरी अच्छे से आपको उस पर रिकॉल करना पड़ेगा ताकि आपकी पूरी जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। और CUCT के लिए हमारी जो बैचेस है ये CUCT को भी ध्यान में रखते हुए हमारी प्रिपरेशन कराएंगे। बट यहाँ पे ये हो जाता है कि अच्छी गाइडेंस क्या रहनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, क्या प्लान रहना चाहिए ताकि हम CUCT को क्रैक करें। तो सबसे पहले तो हमारी CUCT का सिलेबस देखना होगा। CUCT का सिलेबस देखने के बाद उसके बाद से हमको एक अच्छे टीचर्स से इनरोलमेंट वगैरह लेने होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छा टीचर से आप पढ़ सके तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे जाकर हमको वहाँ पे हम अपनी डाउट को रख सकते हैं और कि कौन से चैनल से कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए प्रिफर्ड CUCT के लिए। तो आपको हम वहाँ से गाइडेंस कर देंगे कि वहाँ से आप कौन से टीचर से अच्छे बेस्ट वे में पढ़ा सकता है और वहाँ से पढ़ सकते हैं। वही बात है कि CUCT जो होता है ये एक व्यापक रूप हो जा रहा है जिसमें मेजर्स यूनिवर्सिटी जो है पार्टिसिपेट कर रही है। तो हालांकि हम लोग की ये जो चैनल है मुख्य रूप से आपको पटना यूनिवर्सिटी के मद्देनज़र ये चैनल क्रिएट किया गया था और आपको पटना यूनिवर्सिटी के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। वो 100% आप श्योर रहिए कि इस चैनल के माध्यम से आपको पटना यूनिवर्सिटी की तैयारी करा दी जाएगी। ठीक है, उसके अलावे
जैसे देखा जाए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इधर करने का तात्पर्य ये है कि बगले में हम लोग का यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, इसलिए यहाँ कहिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए आप, अगर वो भी अपना पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम लेता है तो उसके लिए भी आप 100% श्योर रहिए कि ये दोनों यूनिवर्सिटी का है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको वादा करता हूँ आपसे कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी अपना पर्सनल एग्ज़ाम ले रहा है और हम लोगों के साथ आप मेहनत करते हैं जैसे हम लोग करा रहे हैं, तो आप 100% श्योर रहिए कि आपका निकल जाएगा एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। चलिए आप कुछ जावेद भाई से, बस आपकी एक प्लान स्ट्रेटेजी रहना चाहिए कि हमको किस तरह से पढ़ना है, राइट डायरेक्शन में पढ़ना है, और बस अपनी ये इन मतलब कि अपनी टाइम को वेस्ट मत कीजिए। जहाँ भी अगर आप दिल से पढ़ रहे हैं तो अपनी दिल लगाकर पूरी मेहनत के साथ, अपनी मुशक्क़त के साथ इस यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर मेहनत आप नहीं करते हैं तो फिर से आपकी यही होगा कि आपका नहीं होगा, 1 साल बैक जाएंगे या फिर से अनरेगुलर से लेना पड़ेगा आपको एडमिशन्स। वहाँ पे क्या होंगे कि आपकी पढ़ाई वगैरह नहीं मिलेंगे। और यूनिवर्सिटी में पढ़ने का एक अच्छा सा माहौल मिलता है, वहाँ पे माहौल क्रिएट होता है, आपको इन्वायरमेंट एक अच्छा मिलता है। और इन्वायरमेंट मिलने का असर मतलब ये है कि आपके जो पर्सनल एजुकेशंस है या पर्सनल जो प्रोफेशनल्स आपकी नॉलेज वगैरह है या रहन सहन है, वो सारे चीज़ आपको आपकी एक अच्छे राइट डायरेक्शंस में चलने लगती है। तो यही सब होता है कि यूनिवर्सिटी से, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, रेपुटेड यूनिवर्सिटी से पढ़ने का यही एक लाभ मिलता है आप सभी को। तो बस आप ये देखिए कि हमको कहाँ से, किस तरह से, कैसे अपनी स्ट्रेटजी और प्लान बनानी है कि हम अपनी एंट्रेंस को क्वालिफाई कर सकें। देखिए एक और समस्या है जो आ जाती है इस रास्ते पर आने के बाद, यानी कि यूनिवर्सिटी की तैयारी करने के लिए। सबसे पहले आप देखेंगे आपके सामने हज़ारों चैनल्स आ जाएंगे, यानी कि हज़ारों वैसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपसे वादा ये करती हैं कि हम आपको क्वालिफाई करा देंगे, वो करा देंगे। और हालांकि मैंने भी ये शब्द अभी आपको कहा, तो आपको चैनल कौन क्या कर रहा है इस पर ध्यान नहीं देना है, यानी कि मैंने क्या कहा उससे नहीं। आपको के पास इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि हम किस चैनल से जुड़े तो हमारी तैयारी अच्छी हो सकती है। तो भी ये कैसे पता चलेगा, तो आप उसका प्रीवियस जो रिकॉर्ड है उसको आप देखते रहिए, उसका क्या वेटेज रहा है। दूसरी बात सबसे अच्छी ये रहती है कि उसकी गुणवत्ता क्या है, यानी कि कहीं भी आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं तो सबसे पहले उनकी पढ़ाने की स्टाइल क्या है, उनका जो कंटेंट दे रहे हैं वो कैसा है। तो ये सब देने के बाद जो है ये आप खुद आकलन कर सकते हैं कि हाँ इनकी क्या रही। दूसरी बात ये रही कि आपको इसमें बहुत सारे दिक्कत ये होता है कि बहुत सारे पढ़ जाए, नहीं, जितना आपको पढ़ना होता है उससे कई ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि कुछ चीज़ों को स्किप करना। जैसे आपको कह दिया जाए इतिहास पढ़ना है, तो इतिहास में आपकी इतिहास की पूरी घटनाएं नहीं पढ़नी है। कोई आप पीएचडी करने नहीं जा रहे हैं, जो मांग कर रहा है एंट्रेंस एग्जाम वही पढ़ना है। ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको सिलेबस देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो इन सारे बातों पर आप ध्यान रखिए और आप कोई एक चैनल से जुड़िए, जो आप हो सकता है सब्सक्रिप्शन किसी चैनल से ले लीजिए जो अच्छे हैं। अगर आपको सजेस्ट वगैरह लेना है तो आप पर्सनली हमसे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, मिल सकते हैं, वहाँ से आप पर्सनली बात कर सकते हैं, या जो भी आपकी दिक्कत है वहाँ से हम आप पूछ सकते हैं। जहाँ जितना होगा वहाँ हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये आपके अंदर सबसे पहले होनी चाहिए। और मैं एक बात बता दूं आप सभी को कि जो हमारी पटना यूनिवर्सिटी के चाहे बीए के लिए हो या बीकॉम के लिए हो या इन अदर्स स्टेट यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इन सब का जो मेजर्स हमारी जो भी हमारी सिलेबस रहती है वो आपके 12 से ही रहते हैं। ज़्यादा सीरियस लेने की कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा नहीं होगा, ये नहीं होगा। बस आप एक अच्छे टीचर से इनरोलमेंट ले सकते हैं अगर आप CUCT के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका जो पटना यूनिवर्सिटी है वो आपका कौन से 3 सब्जेक्ट से ही ले रहा है। तो अकाउंटेंसी हो गए आपके, उसके बाद से BST हो गए, उसके बाद के लिए बता रहे हैं। हाँ ये बीकॉम के लिए है, ये बीकॉम के लिए है, अकाउंटेंसी हो गए, BST हो गए, उसके बाद से इकोनॉमिक्स हो गए, ठीक। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमारी 3 ही मेजर सब्जेक्ट से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। कहाँ पे, पटना यूनिवर्सिटी में। अब पटना यूनिवर्सिटी में हमारे 3 ही मेजर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन CUCT जब हो जाता है तो हमारे बहुत सारे और से यूनिट जुड़ जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे और से यूनिट जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे यूनिट जुड़ने का मतलब क्या है कि आपका जो, जैसे कि अकाउंटेंसी है तो आपका FSA है, इसमें FSA हम एक
चैप्टर्स पढ़े थे, FSA हमारा चैप्टर था, तो FSA आपका एक अलग से यूनिट बन जाता है, FSA का एक अलग से यूनिट बन जाता है, तो इसको भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो रह गई बात कि CUCT जब होता है तो हम ये सारी चीज़ें आपको, सारी चीज़ें जो भी CUCT के सिलेबस में है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कराएंगे, ठीक, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कराएंगे आपके लेकिन बट रह क्या जाएगा कि अगर आप यहाँ से अगर एक अच्छे टीचर से पढ़ते हैं, अगर एक अच्छे टीचर से पढ़ते हैं, एक अच्छे रिपोर्टेड चैनल से जुड़ते हैं, तो आपका ये मायने होगा कि जो आपका CUCT है वो 100% क्लियर हो जाएगा, आपके एजुकेशंस है वो उसमें इम्प्रूव आएंगे और आपको अच्छे नॉलेज के साथ वहाँ से अपनी बेस्ट को दे सकेंगे। क्योंकि हम लोग अभी हम लोग मेजर्स हम लोग देखा जाए तो हम लोग इन सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देकर चलेंगे और हमारी जो अदर्स टॉपिक्स वगैरह हैं उस पर हम लोग कम फोकस ही करेंगे, क्योंकि हमारी जो मेन मोटो है वो पटना यूनिवर्सिटी है और इन अदर्स जो भी हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है, DDU हो गए, उसके बाद से और भी है लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गए, ये सारी जितने भी हमारी यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, इन सब का जो सिलेबस होता है वो एक दायरे में रहता है, लेकिन जो हमारी CUCT का सिलेबस होता है वो आउट ऑफ सिलेबस भी रहते हैं। तो इसके लिए आपको एक अलग से कोई अच्छे चैनल से जुड़ना पड़ेगा, वहाँ पे आपको वो सारे गाइडेंस करेंगे और साथ में इन सारी सिलेबस के ऊपर जो भी CUCT के सिलेबस रहेंगी उन पे भी हम लोग मेजर्स ध्यान देते हुए चलेंगे। यहाँ पे बाय द वे हमारी पटना यूनिवर्सिटी में कुछ सिलेबस इनमें से यहाँ से भी इसमें आ सकते हैं, तो उन सारी बातों को हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे और सारी अच्छे से रिकॉल करेंगे। हमारी जो भी जो यूनिट वगैरह हैं, जैसे कि मनी एंड बैंकिंग हो गए, बिजनेस इन्वायरमेंट हो गए, उसके बाद से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ये सारे टॉपिक्स हैं, उन सारी को हम कवर करेंगे और साथ में हम CUCT को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और CUCT के लिए अगर अच्छे से बेहतर तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, आपका मन है कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही पढ़ें ना कि स्टेट में PU वगैरह छोड़कर, तो आप CUCT के लिए रिफ़र कर सकते हैं और साथ में हमारी कंटेंट के साथ भी जुड़े रहिए और साथ में जिससे आप जुड़ रहे हैं उनके साथ भी आप अच्छे से समय दीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि आपका क्वालिफाई हो जाए। चलिए, तो ये थी जो कुछ हम लोगों ने स्ट्रेटजी बताया और ये रहा सवाल कि आप लोगों के मन में ये सवालें उठ रही होंगी कि आखिर ये लोग भी हैं कि अपने एक प्लेटफॉर्म से तैयारी करा रहे हैं तो ये दूसरे को क्यों सजेस्ट कर रहे हैं कि आप दूसरे से लीजिए। तो सबसे पहले ये देखिए कि हम लोग का कोई मकसद ये नहीं कि चैनल का ग्रो करना है, ये करना है, वो करना है। सबसे बड़ी फीचर ये, सबसे बड़ी माने ये है, यहाँ अहम हो जाती है कि आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना हो, क्योंकि हमने अधिकतर यूट्यूबर को ये देखा है कि वो अपने थोड़े से बेनिफिट के लिए बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं। यानी कि जो चीज़ हमसे नहीं होने वाली है उस चीज़ की वादा हम क्यों करें। अब हम पटना यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं और CUCT की वादा कर लें आप लोगों से, तो आप अगर वादा करके हमसे पे विश्वास करके जुड़े और नतीजा क्या हुआ, अंत में जाकर पता चला कि नहीं आपने पटना यूनिवर्सिटी की तैयारी कराई, तो आपके साथ गलत होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कर क्या सकते हैं, यूट्यूबर को 2-4 रामायण सीता महाभारत सुनाएंगे और क्या कर सकते हैं, लेकिन आपका तो फ्यूचर वहाँ पे बर्बाद हो रहा है। इसलिए मैंने पहले आपको ये गाइड कर दिया कि थोड़ी सी स्वार्थ के लिए किसी की फ्यूचर ख़राब करना ये अच्छी बातें नहीं है। तो इसलिए आप पर्सनली अगर ज़रूरत लगे ठीक है, अगर नहीं तो पटना यूनिवर्सिटी आपको जाना है पटना यूनिवर्सिटी के लिए तो पर्याप्त है। उसके लिए किसी को आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग फ्री में, क्योंकि हम लोग खुद इस परिस्थिति से गुजरे हुए हैं कि क्या क्या कमियां होती है। हो सकता है किसी के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उस परिस्थिति में, और जब तक ये चैनल रहेगा आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, याद रखिए। ये नहीं कि 1 से 2 साल में ग्रो हो गया तो उससे फ़ी इंक्लूड कर दिया जाए, नहीं, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। जब भी रहेगा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि हम लोगों का मकसद कुछ और है। वो वक्त आएगा तो आप लोगों को बता देंगे। और भाई साहब बोल दी हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट और हमेशा आपके लिए हम लोग उपलब्ध हैं। चाहे आप कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, डाउट वगैरह हो, हम हमेशा आपके साथ है। आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। और रह गई कांटेक्ट के बाद, तो हम कांटेक्ट नहीं दे सकते हैं आप सभी को, क्योंकि हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। हम लोग भी अभी स्टूडेंट लाइफ में ही जी रहे हैं। क्योंकि अभी टाइम हो गया है कॉलेजेस जाने की, 12:30 से मेरी क्लास है और 12 अभी बज रही है। तो अभी आप लोगों के लिए सजेस्ट करके मैं जस्ट अभी निकलूँगा कॉलेजेस, और हालांकि समय नहीं है, नहीं तो मैं अभी BA का सिलेबस का डिस्कस कर देता। बट मैं 1 से 2 दिन में आप लोगों की जो BA की सिलेबस है, जैसे टॉपिक वाइज क्या पढ़ना है आपको, हालांकि मैंने पैटर्न वगैरह सारा बता दिया था और सिलेबस भी बता दिया था।
और उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का और पटना यूनिवर्सिटी का दोनों कंबाइन करके बताएंगे कि क्या है। अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो दोनों का कीजिएगा, पटना यूनिवर्सिटी का भी और इसका, ठीक है। चलिए अब जावेद भाई आपसे बातें करते हैं, हम निकल रहे हैं, हमको कॉलेजेस जाने। चलिए ठीक है। तो रह जाती है बात हमारी, अब रह जाती है हमारी अनाउंसमेंट की बात। तो आप सभी को पता ही है कि हमारी अनाउंसमेंट क्या है। हमारी 10 मार्च से हमारी जो क्लासेस है वो क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। 10 मार्च से आपके सभी के बीच हमारी जो क्लासेस है वो रेगुलर बेसिस पे आपके पास वीडियो अपलोड किए जाएंगे, और इसमें आपके बीए और बीकॉम दोनों के लिए हमारी क्लासेस चलेंगी। और ये जो बीए और बीकॉम की क्लासेस है वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, कोई भी सीयूसीटी भी होता है तो उसके लिए भी वैलिड है। हम सबको देखते हुए चलेंगे यहाँ पे, और जितने भी आपके सीयूसीटी में सिलेबस दिए हुए हैं और चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी में दिए हुए हैं, सारे आपके टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, जिसमें 10 मार्च से हमारी क्लासेस जो स्टार्ट हो रही है। और डाउट के लिए आप सभी लोग हमारी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शंस में ऑलरेडी दिए हुए हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद से हमारी आती है कि डिटेल्स, जो भी हमारी डिटेल सिलेबस है, जैसे कि हमारी पटना यूनिवर्सिटी में अकाउंटेंसी है, उसके बाद से बिजनेस स्टडी है, उसके बाद से इकोनॉमिक्स है। ये हमको 3 सब्जेक्ट से मेजर्स कितने क्वेश्चंस आ रहे थे, 60% क्वेश्चंस रिलेट कर रहे थे। अकाउंटेंसी में हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं उस पर ध्यान देंगे। उसके बाद से बीएसटी में हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन पर भी ध्यान देंगे। इकोनॉमिक्स में हमारे कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन रह सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन पर भी ध्यान देंगे। उसके बाद से इसके अलावा इन अदर्स टॉपिक्स भी और सारी टॉपिक्स है, जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहने वाले हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट में कौन कौन से चैप्टर्स रहने वाले हैं। उसके बाद से हमारे मनी एंड बैंकिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाले हैं उसको भी देखेंगे। उसके बाद से हमारा एफएसए आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको भी यहाँ पे कवर अप करेंगे। यानी ये मेजर्स जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, ये चाहे वो सीयूसीटी के लिए हो या स्टेट अदर्स स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए हो, ये सारी की सारी हम यहीं पे देखेंगे। हमारी सीयूसीटी की भी प्रिपरेशन होंगी, और उसके बाद से हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए भी यहाँ पे देखकर, क्योंकि सीयूसीटी के लिए भी जो स्टूडेंट फॉर्म वगैरह डालते हैं तो उनके लिए भी ये हमारी जो क्लासेस है वो वैलिड रहेंगे। तो उसके बाद से हमारा आता है कि करंट अफेयर में हमको क्या क्या कैसे पढ़ने रहेंगे। जो हमारी करंट अफेयर एंड जीके जीएस है, जीके जीएस है जो हमारी, और करंट अफेयर यहाँ से 40% क्वेश्चंस आपके रिलेट करते हैं। तो 40% में जो हमारी करंट अफेयर की क्वेश्चंस है उसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो करंट अफेयर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बजट पढ़ेंगे, लेटेस्ट स्कीम्स वगैरह एंड प्रोग्राम जो भी हैं वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद से जो भी रिसेंट में इंपॉर्टेंट बिल या एक्ट वगैरह पास हुए हैं उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे अच्छे तरीके से। और जीके जीएस के लिए आपको अलग से लेक्चर्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे, इसके लिए आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। और ये सारी जो भी क्लासेस हैं हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है कि हमारा मेन मोटिव हमारा होगा पीयू के ऊपर एंड अदर्स जो भी हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके लिए। आपको सीयूसीटी के लिए तैयारी करना होगा तो सीयूसीटी के लिए आप एक अच्छे चैनल से इनरोलमेंट ले सकते हैं। अगर चैनल का पता करना हो कि कहाँ से किन से ले हम इनरोलमेंट की अच्छे से हमारी स्टडी पूरी हो जाए, तो आपको हम अच्छे से गाइड कर देंगे। आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर हमसे वहाँ से आप पूछ सकते हैं कि कौन से चैनल से जुड़ना चाहिए, कौन सा चैनल बेहतर है। अगर आपके नज़र में कोई अच्छा चैनल है तो आप उससे जाकर डायरेक्ट कंफर्मली आप जुड़ सकते हैं, अगर आपको अच्छी उनकी पढ़ाई वगैरह लग रही है तो चलिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।